बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ISSB इंटेलिजेंस टेस्ट सीरीज़ के साथ मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल। आज हमारा ISSB इंटेलिजेंस टेस्ट सीरीज़ का पहला लेक्चर है। टेस्ट सीरीज़ के इस पहले लेक्चर को शुरू करने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यूजली ISSB इंटेलिजेंस टेस्ट दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक हिस्सा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा हिस्सा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। इस लेक्चर में हम सिर्फ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को डिस्कस करेंगे कि किस तरह वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को सॉल्व किया जाता है। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट सीरीज़ के अंदर हमें मैथमेटिकल स्किल इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट मैथ सीक्वेंसेस को सॉल्व करना होता है। आज हम इसी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट सीरीज़ का पहला लेक्चर शुरू करेंगे और हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंट मैथमेटिकल लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए किस तरह इन क्वेश्चंस को 15 से 20 सेकंड के अंदर सॉल्व किया जाता है। तो चलते हैं हम बगैर किसी इंतज़ार के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट कम नेक्स्ट। एक सीक्वेंस हमें दिया गया है 1, 3, 6, 10 और 5th नंबर पे जो नंबर है वो हमसे पूछा गया है कि वो क्या आएगा। अगर इसके ऊपर लॉजिक के ऊपर गौर करें सीक्वेंस के ऊपर तो हमें नज़र आता है कि 1 के अंदर हमें 2 को ऐड करना पड़ेगा तो सेकंड नंबर आ जाएगा इस सीक्वेंस का 3। फिर 3 के अंदर 2 की बजाय हमें 3 ऐड करना पड़ेगा तो 6 आ जाएगा। फिर 6 के अंदर हम मज़ीद एक नंबर ऐड करके यानी कि 3 के अंदर एक ऐड करें 4, वो ऐड करेंगे 6 के अंदर तो 10 आ जाएगा। अब 10 के अंदर एक मज़ीद नंबर बढ़ाएंगे अगर हम 4 से 5 तो हमारे पास जो आंसर है वो 15 आ जाएगा। यानी कि इस लॉजिक का जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा 15 होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है जो सीक्वेंस है इसके ऊपर अगर हम गौर करें तो ये एक हमारा डिक्रीजिंग सीक्वेंस दिया गया है यानी कि जो कंटिन्यूस टर्म है वो आस्ता आस्ता डिक्रीज़ हो रही है। अब इसके अंदर का लॉजिक देखें कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल 21 में से हम 5 को माइनस करें तो 16 आ जाएगा। दूसरे स्टेप में 16 में से 5 की बजाय उसने एक नंबर कम कर दिया यानी कि पहले स्टेप में हमने 5 माइनस किया था, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने 4 माइनस किया है क्योंकि 16 में से हम 4 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 12 में से मज़ीद एक नंबर कम कर देंगे 4 में से 3 तो हमारे पास 9 आ जाएगा। अब 9 में से मज़ीद एक नंबर कम करेंगे 3 में से 2 तो हमारे पास 7 आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारे पास वो हो जाएगा 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसके अंदर जो लॉजिक अप्लाई हुई है वो है मल्टीप्लिकेशन की। यानी कि फर्स्ट नंबर को जो कि हमारा 2 है उसको मैं एक स्पेसिफिक नंबर जो 2 है उससे मल्टीप्लाई करूं तो हमारा इस सीक्वेंस का दूसरा नंबर जो है 4 वो आता है। अब 4 को हम मल्टीप्लाई करें फिर 2 के साथ तो इस सीक्वेंस का तीसरा नंबर 8 आ जाएगा। फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीक्वेंस का जो 4th नंबर है 16 वो आ जाएगा। अब जो 5th नंबर है वो भी सिमिलरली इसी लॉजिक के तहत ही आएगा। इस 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारे पास 32 आएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे 2 स्टेप इस्तेमाल हो रहे हैं, जो लॉजिक इस्तेमाल हो रही है। पहली जो स्टेप है उसके अंदर 3 के अंदर अगर हम 1 ऐड करें तो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में जो प्रीवियस स्टेप में जो आंसर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है जो तीसरा नंबर 8 आता है। अब जो अगला नंबर है 8 के अंदर अगर हम 1 ऐड करें तो 9 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट टाइम में हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18। ये यानी कि सीक्वेंस है इसके अंदर एक दफ़ा वो ऐड कर रहा है दूसरी दफ़ा मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। अब 9 के बाद 18 मल्टीप्लिकेशन के बाद आया था। अब जो अगला स्टेप होगा वो हमारा एडिशन का होगा यानी कि हम 18 के अंदर अगर हम 1 ऐड करेंगे 19 बनेगा। तो इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा इस सीक्वेंस का वो 19 आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 5 है
इसके अंदर जो सेकंड टर्म है वो पहली टर्म को अगर हम किसी स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और साथ साथ कोई स्पेसिफिक नंबर ऐड भी करना पड़ेगा। जैसे कि 2 को, जो मेरा ये वाला नंबर है पहला 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आता है, लेकिन हमारा आंसर 5 नहीं, वो 4 बनता है, 5 नहीं बनता था, इसलिए हमने इसके अंदर 1 मज़ीद ऐड करके देखा 5 आया। अब जो 11 है हमने ये चेक किया कि आया कि सेम लॉजिक अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही, तो हमने देखा कि वाकई जो हमारी लॉजिक जो हमने चूज़ किया वो करेक्ट है। जिनके 5 को पहले स्टेप में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा 10 उसके में 1 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। इसी तरह जो चौथा नंबर है 23, वो भी इसी लॉजिक के तहत आएगा कि 11 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करें हम, जो आंसर आएगा 22 उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 23 आ जाएगा। सिमिलरली 23 को पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 46 आ जाएगा, 46 में जब हम ऐड करेंगे तो 47। इसका मतलब है कि हमारे जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 47 आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी हमारे मैथमेटिक्स के 2 ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनके मल्टीप्लिकेशन भी और एडिशन भी। मसलन 2 को अगर हम पहले स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा, उसके अंदर हम नेक्स्ट 3 को ऐड करेंगे तो हमारा ये सीक्वेंस का जो सेकंड नंबर है 7 आएगा। यही लॉजिक हमारे अगले नंबर्स के लिए भी अप्लाई होगी, यानी कि हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14, लेकिन जो मेरा एडिशन है यहाँ पे हम एक नंबर डिक्रीज़ करते जाएंगे। जिनके पहले स्टेप में हमने 3 को ऐड किया था, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम 2 को, तो क्या करेंगे 7 को 2 से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 के अंदर 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, जो कि हमारा सीक्वेंस का थर्ड नंबर है। अब जो फोर्थ नंबर है वो भी सिमिलर वे से आएगा। पहले हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास 32 आंसर आ जाएगा। अब 32 के अंदर अगर हम 1 ऐड करें तो हमारे सीक्वेंस का चौथा नंबर आएगा। जो पांचवा नंबर है जो हमने बताना है और सेलेक्ट करना है इन 4 ऑप्शन में से, वो भी सिमिलरली वे से हम सेलेक्ट करेंगे कि पहले हम 33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम एक से मज़ीद एक नंबर कम जिनके 0 को ऐड करेंगे। जिनके 33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 में अगर 0 ऐड करें तो वो 66 ही रह जाएगा। इसका मतलब जो हमारा राइट आंसर है वो 66 आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी हमारा सिमिलर वे से ऐसे ही आएगा, ठीक है। 2, 5, 25, 3, 6 का जो अगला नंबर है वो हमारा कौन सा होगा। अगर हम देखें तो हमारी जो पहले 3 टर्में हैं इनका तल्लक रिस्पेक्टिवली 4th, 5th और 6th टर्म के साथ होगा। यानी कि अगर हम पहली टर्म के अंदर 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 4th नंबर आ जाएगा, यानी कि 3। इसी तरह अगर हम 5 में सेकंड जो टर्म है उसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो हमारी 5th टर्म आ जाएगी। सिमिलरली अगर 25 जो हमारी 3rd टर्म है अगर हम उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारी जो 6th टर्म होगी वो आएगी। वो कौन सी होगी? 26 होगी। इस तरह हमारा इस सीक्वेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 26 आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी एक स्टेप के अंदर हमें सब्सट्रैक्शन करनी पड़नी है, दूसरे स्टेप के अंदर डिवीजन का प्रोसेस अप्लाई करना पड़ना है। जैसे कि पहला जो नंबर है 19, उसमें से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा, जो हमारा सीक्वेंस का दूसरा नंबर है। अब दूसरे नंबर को वो सब्सट्रैक्शन की बजाय 2 से तकसीम करें तो हमारे पास 9 आ जाएगा। जो 3rd नंबर है 9 आ गया। अब जो 4th नंबर है हमारा वो भी सिमिलरली इसी वे से आएगा कि पहले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 बन जाएगा। इस तरह हमारा इस सीक्वेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 आ जाएगा। सिमिलरली सीरीज़ का जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है उसके अंदर हमें मैथमेटिक्स के 2 ऑपरेशन एट अ सेम टाइम अप्लाई करने पड़ेंगे, यानी कि सब्सट्रैक्शन का भी और डिवीजन का भी। फर्स्ट 47 में से हम 1 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 46, और उसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 आंसर आएगा। तो हमारी जो है सीक्वेंस की सेकंड टर्म बन जाएगी। जो 3rd टर्म है वो भी इसी लॉजिक से बनेगी कि पहले स्टेप में हम क्या करेंगे 23 में से 1 माइनस करेंगे, वो हमारा आ जाएगा 22, और 22 जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। सिमिलरली जैसे कि 4th टर्म जो है हमारी 5 है वो भी इसी तरह आएगी कि पहले हम 11 में से 1 माइनस करेंगे, 10 आंसर आ जाएगा। 10 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आएगा, जो कि हमारी सीक्वेंस की
चौथी टर्म है। इसी तरह जो फिफ्थ टर्म जो हमने बतानी है वो भी इसी लॉजिक के तहत आएगी कि पहले हम 5 में से 1 को माइनस करेंगे, 4 आंसर आएगा, 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा। इसका मतलब इस सीरीज़ का जो मेरा आंसर आएगा वो 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर देखा जाए तो हमारे पास 3, 6, 9, 15, 24। इसके अंदर वो हम करके रहे हैं, फर्स्ट डिजिट हमारा 3 है, दूसरा है 6, तो थर्ड नंबर है वो प्रीवियस 2 नंबर को ऐड करके आएगा। जिसमें 6 को 3 से ऐड किया 9 आएगा। अब जो अगला नंबर है 15 वो कैसे आएगा, वो इससे प्रीवियस जो 2 डिजिट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 9 और 6 15 हो गया, वो हमारा 15 बन गया। अब 24 कैसे आएगा, 15 में हम क्या करेंगे 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब जो हमारा जो नेक्स्ट जो हमने बताना है आंसर वो कैसे आएगा, 24 और 15 को जब हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा। इस तरह हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 39। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।